हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। आज जो हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे वो जीओसी का लेक्चर नंबर 9 होगा। जीओसी का लेक्चर नंबर 9। अब देखिए, जो जीओसी के लेक्चर नंबर 9 में हम आज जो चैप्टर कंटिन्यू करेंगे उस चैप्टर का नाम है हीट ऑफ कंबसन। हीट ऑफ कंबसन, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में HOC लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये हीट ऑफ कंबसन होता है हम यहां पे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कौन से सब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल के लिए दूसरी होती है हीट ऑफ कंबसन, उसका जो कैलकुलेशन होता है दूसरा होता है। तो देखिए ये हीट ऑफ कंबसन होता क्या है। तो देखिए कंबसन का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को बर्न करना। देखिए कोई भी हमने आपको कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे दिया, कोई भी हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले लेंगे, उसको हम किससे बर्निंग किसके प्रेजेंस में होती है, हम ऑक्सीजन ले लेंगे। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करेंगे, हम बर्न करेंगे। और यहां पे हमारे कुछ x + y क्या बनेंगे, कुछ हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, वो एक प्रोडक्ट बनेंगे। और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन यहां पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज्ड होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब देखिए जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है किसी भी कंपाउंड को बर्न करने में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज्ड, इसी को क्या बोलते हैं, हीट ऑफ, इसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबसन। अब देखिए जो ये हीट ऑफ कंबसन हमारा है, ये अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, जब कभी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हमारा बन गए, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न हो, क्या हो, कंप्लीटली बर्न हो, और ड्यूरिंग दिस बर्निंग द रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज हीट ऑफ कंबसन। ठीक है, अब ये जो कंप्लीटली बर्न का मतलब क्या है, कंप्लीटली बर्न का मतलब क्या है, तो देखिए अब हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस पढ़ रहे हैं यानी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए हमने कोई आपको यहाँ पे हाइड्रोकार्बन ले लिया CXHY। ठीक है, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन हम ले लेंगे। अब इस हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें किसको किससे रिएक्ट करवाएंगे, ऑक्सीजन से। कितने मॉलिक्यूल लगेंगे वो हमको यहाँ पे अभी सैचुरेट करने की, रिएक्शन सैचुरेशन करने के लिए जरूरत नहीं है, बैलेंस नहीं करना है। क्या होगा, जब कभी भी बर्निंग की बात होती है तो कार्बन जब हमेशा बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनाता है, CO2। और जब हाइड्रोजन बर्न होगा तब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो हमेशा बनाएगा H2। हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, CO2 + H2 बनेगा। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके X बनेंगे, इसके Y बनेंगे। और यहां पे क्या होगी, एक एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, वो क्या होगी, ΔH। ΔH हमेशा क्या होगा, यहां पे निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, अब हम क्या करें और अच्छे से डिफाइन करने के लिए, 1 मोल हाइड्रोकार्बन ले लें, इसको ऑक्सीजन से हम बर्न कराएं, और ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन देयर इज ए कंप्लीट बर्निंग। कंप्लीट बर्निंग का मतलब क्या है कि CO2 में चेंज हो। C अगर ऑक्सीजन से अगर हम रिएक्ट कराएंगे, अगर वो CO में बना हुआ तब ये हमारा हीट ऑफ कंबसन नहीं होगा। दिस इज नॉट अवर हीट ऑफ कंबसन, क्योंकि ये नॉट कंप्लीटली बर्न, क्या ये नॉट कंप्लीटली बर्न हुआ, क्योंकि CO में चेंज हुआ। जब पूरी बर्निंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कंप्लीटली बर्न शब्द आपको जरूर यूज करना है। ठीक है, इतना समझ गए कि हीट ऑफ कंबसन क्या होता है। बाकी ये सब फिजिकल में बहुत अच्छे से वहां पे बताया जाएगा। देखिए तो क्या है, अगर आपसे पूछे कि हीट ऑफ कंबसन क्या है, एनर्जी रिलीव्ड ड्यूरिंग कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज अवर हाइड्रोकार्बन टू, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द रिलीज्ड एनर्जी इज नोन एज हीट ऑफ कंबसन। इतना समझ गए। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा, आपको
कोई एक मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा, 3-4 तरह के मॉलिक्यूल दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि हीट ऑफ कंबसन किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। बहुत तरह के आपके हाइड्रोकार्बन दे दिए जाएंगे, बहुत तरह के आपके हाइड्रोकार्बन में एल्केन दे दिए जाएंगे, कभी एल्कीन दे दी जाएगी, कभी साइक्लो एल्केन दे दिए जाएंगे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ठीक है, देखिए उसको डिटरमाइन करने के लिए आपके पास यहाँ पे 2 रूल होते हैं, तो आइए हम उनको सीखते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो 2 रूल होते हैं, अगर हम बात करें, अगर आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का लेक्चर नंबर 8 आप देखेंगे, मैं उसको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो लोग मिस कर गए हैं, तो ये बिल्कुल सेम होगा, उसकी तरह से थोड़ा बहुत वेरी करेगा। तो आइए हम उसको सीखते हैं। तो यहां पे हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ कंबसन, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबसन, ऑर्डर या कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, इसके 2 रूल होते हैं। तो पहले रूल जो लिखा जाएगा उसको प्रायोरिटी देना है, जो बाद में रूल लिखा जाएगा उनको बाद में प्रायोरिटी देंगे। तो पहला रूल ये कहता है कि जो हीट ऑफ कंबसन होती है, हीट ऑफ कंबसन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल में क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। उसी हिसाब से उसमें क्या होगी, बर्निंग होगी। जितना ज्यादा बर्न करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो मान लीजिए अगर आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाए, कोई आपका CH4 दे दिया जाए और इससे और दे दिया जाए C2H6O2, तो क्या है, यहां पे जो बर्निंग होगी CO2 प्लस H2O प्लस रिलीज्ड एनर्जी। ठीक, यहां पे भी क्या होगा, CO2 प्लस H2O प्लस रिलीज्ड एनर्जी। हमें इससे मतलब नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, हम इसको बैलेंस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें यहाँ बैलेंस नहीं करना है। तो अब इसे पूछ लिया गया कि किसमें हीट ऑफ कंबसन ज्यादा होगी। तो देखिए क्या करना है, यहां पे देखना है, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, इसमें 2। तो हीट ऑफ कंबसन C2H6 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मीथेन, यानी इथेन के हीट ऑफ कंबसन ज्यादा होगी। ठीक है, इतना समझ गए। अब एक और एग्जांपल हम ले लें, जैसे कि ये एग्जांपल हम ले लें समझने के लिए। मान लें हमने आपको ये दे दिया, ठीक, क्या हो गया, अब इसमें पूछ लिया हीट ऑफ कंबसन, तो क्या देखना है ना, बस नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कितने, 1, सॉरी यहाँ पे 3, 4, 5, 6। तो हीट ऑफ कंबसन का ऑर्डर क्या होगा, हीट ऑफ कंबसन इंक्रीजेस। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल होता है। जब इतना सिंपल है तो इसका मतलब ये एग्जाम में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो देखिए अब क्या है, अब क्या करेगा, आपके पास जो एग्जामिनर क्या करता है, उसमें आपको कुछ वैरायटी देता है। फिर क्या होता है, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब हम उसको कैसे तो देखेंगे। तो रूल नंबर 2 डालिए। रूल नंबर 2 ये है आपका, देखिए रूल नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, रूल नंबर 2 में हम ये देखेंगे, रूल नंबर 2 पहले में आप लोग इसको लिख लीजिए, रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 2 की बात है तो इसमें देखेंगे इफ कार्बन एटम्स सेम, तभी हम जाएंगे रूल नंबर 2 पे। इफ कार्बन एटम सेम हो जाए देन गो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस वो क्या हो सकता है हमारा, एक हाइड्रोकार्बन, और वो हाइड्रोकार्बन हमारा एक एल्केन भी हो सकता है, एक हमारा ओपन चेन एल्केन, एक क्या हो सकता है साइक्लिक एल्केन, और एक हमारा एल्कीन
या एल्काइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक सब्सटेंस आपको वहां पे दिया होगा। तो अब हमें कहाँ जाना है, उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी। तो जो हीट ऑफ कंबसन होती है, हीट ऑफ कंबसन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, स्टेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। बात समझ गए? देखिए एक मॉलिक्यूल है हाईली स्टेबल, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो उसकी बर्निंग क्या होगी, थोड़ी स्लो होगी। अब मान लीजिए एक मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल था, उसने क्या किया, तुरंत उसने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तुरंत बन गया, तो उसकी हीट ऑफ कंबसन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए अब क्या है, जब स्टेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस में हम देखेंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए सब्सटेंस आपका क्या दिया गया है, एल्कीन दिया गया है। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी यहां भी किसका रोल होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, हीट ऑफ कंबसन उतनी कम। तो देखिए अब क्या हुआ, मॉलिक्यूल आपका बहुत ही अच्छे से आपको करना है कि हमें इसको कैसे कैसे एग्जांपल से करेंगे। अब देखिए ये जितने भी रूल्स हैं इनको हम अपने एग्जांपल्स में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम देखेंगे और क्या क्या वैरायटी हमारे एग्जांपल्स में आ सकती है, तो उनको हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की तरफ देखेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, तो आपको बताना है कि किसका हीट ऑफ कंबसन सबसे ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है। तो हमें क्या करना है, पहले रूल को प्रायोरिटी देनी है। तो पहले रूल में प्रायोरिटी में क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। यहां पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। अब देखिए इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, यानी इसका हीट ऑफ कंबसन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ऑर्डर की बात करें तो ए हमारा सबसे कम होगा, यानी इसका क्या होगा, लीस्ट HOC। ये समझ गए? अब क्या बात करें, इसकी बात करें तो इसकी बात करें, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गए, तब हम कहा जाएंगे, उसके स्टेबिलिटी पे। तो स्टेबिलिटी पे देखेंगे तो ये क्या दिया हुआ है, देखिए ये एल्केन दिया हुआ है, सॉरी एल्कीन दिया हुआ है। अब जब ये एल्कीन दिया हुआ है तो एल्कीन की स्टेबिलिटी देखेंगे हम कैसे देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से। तो इसकी बात करें तो फिर 0 पोजीशन ये अल्फा, यहाँ पे क्या लगा होगा, CH3, यहाँ भी क्या होगा, CH3, यहाँ भी CH3। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे पहचानना तो आता ही सबको, या और यहाँ पे कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ये तो H है, यहाँ से कोई मतलब नहीं। तो देखिए इस एल्कीन के पास क्या है, 5 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तब क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और ये क्या होता है, अब ये क्या होगा, जो हीट ऑफ कंबसन होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो देखिए सी क्या होगा हमारा, सी हमारा क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। ये क्या होगा, लेस स्टेबल। तो देखिए ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो हीट ऑफ कंबसन किसका ज्यादा होगा, बी का, यानी बी का हीट ऑफ कंबसन सबसे ज्यादा होगा, फिर सी का होगा, फिर ए का होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, लीस्ट मोर हीट ऑफ कंबसन। ये कार्बन एटम पे था, ये दोनों स्टेबिलिटी के आधार पे आ गए। इतना समझ गए? अब देखिए मूव करते हैं हम दूसरे एग्जांपल की तरफ। अब दूसरे एग्जांपल की बात करें तो पहला तरीका क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। रूल को मत भूलना। तो देखिए कितने हैं, 4 4 8 2 10, 10 कार्बन। यहां पे देखिए 4 6 7 8 9 10, यहां भी 10 कार्बन।
अब यहाँ पे भी देखिए 6 3 9 1 10। हो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, सारे में कार्बन सेम है। तब हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी पे जाना है। तो देखिए ये कोई एल्कीन नहीं दिया हुआ है, ये आपके साइक्लिक एल्कीन्स दिए हुए हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी देखना है। तो देखिए इस रिंग को देखिए, ये 6 मेंबर्ड है, ये भी क्या है 6 मेंबर्ड, ये 6 है, ये कितने मेंबर्ड 4 मेंबर्ड, ये क्या है 5 मेंबर्ड, ये कितनी है 6 मेंबर्ड। ठीक, अब देखिए अब इनके स्टेबिलिटी, जब कभी भी साइक्लिक कंपाउंड्स दिया हुआ हो, है ना, तो क्या करना है, तो क्या करना है आपको यहाँ पे देखना है कि रिंग क्या है। तब यहाँ पे देखना है हमें स्ट्रेन देखना है, स्ट्रेन की देखना है। और वो स्ट्रेन कौन सा देखना है हमें, बेयर्स स्ट्रेन। तो जितना ज्यादा देखिए बेयर स्ट्रेन थ्योरी ये कहती है कि स्मॉलर द रिंग, सबको पता है ये, स्मॉलर द रिंग लार्जर द रिंग, लार्जर द रिंग स्ट्रेन डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी। ये एक सिंपल थोड़ा सा आपको समझने के लिए है, बाकी आता ये सबको होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो अगर हम बात करें, देखिए 5 मेंबर रिंग है, छोटी रिंग, 4 मेंबर रिंग उससे छोटी, ये 6 मेंबर रिंग। तो अगर हम बात करें 3 मेंबर रिंग की, फिर बात करें हम 4 मेंबर रिंग की, फिर 5, फिर 6, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेन ज्यादा होगा। स्ट्रेन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन ज्यादा होगा, तब क्या होगा, ये आर्डर कुछ ऐसे रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, लेस स्ट्रेन। यहाँ पे स्ट्रेन ज्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेन कम है, यानी ये क्या होगा, ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। जब ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा 3 मेंबर रिंग का, तो इसका क्या हो जाएगा, मोर हीट ऑफ कंबसन। क्या हो जाएगा, मोर हीट ऑफ कंबसन। ठीक है, अब इसको रब कर रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं बचा हुआ है, स्पेस हम ऊपर थोड़ा रब करेंगे। देखिए ये 4 मेंबर रिंग जो है, यहां पे क्या होगा, स्ट्रेन ज्यादा होगा तो लेस स्टेबल होगा, तो हीट ऑफ कंबसन क्या होगी, ज्यादा होगी। मान लीजिए इसका नंबर फर्स्ट, इसका नंबर सेकेंड, इसका नंबर थर्ड, तो सेकेंड का हीट ऑफ कंबसन सबसे ज्यादा, फिर थर्ड का 5 मेंबर है, 6 है, दोनों 6 हैं, तो इसमें ज्यादा होगा, इसमें स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो थर्ड का आएगा, फिर फर्स्ट का आएगा, यानी इसकी मोर हीट ऑफ कंबसन सेकेंड का ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे स्ट्रेन क्या है, मोर है। तो आपको कुछ ऐसे देखना है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं तीसरा एग्जांपल करने के लिए। अब आइए हम तीसरे एग्जांपल पे। तो तीसरे एग्जांपल में भी देखें, अगर हम तीसरे एग्जांपल की बात करें तो देखिए यहां पे क्या है, लिख लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, 10। यहां भी कितने, 10, काउंट कर लीजिएगा आप लोग 10। यहां भी कितने हैं, 10 कार्बन एटम। अब हमें क्या देखना है, अब क्या देखना है कि स्टेबिलिटी देखनी है। तो देखिए स्टेबिलिटी की बात करें तो ये तो क्या है, ये बेंजीन सिस्टम, बेंजीन सिस्टम है। इन दोनों को देखिए, यहाँ पे बेंजीन सिस्टम नहीं है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। ये हमारा मोर स्टेबल हो जाएगा, यानी इसकी क्या होगी, लेस हीट ऑफ कंबसन। यानी ये नंबर अगर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो फर्स्ट का हीट ऑफ कंबसन कम होगा इन दोनों के कंपेयर में। अब इन दोनों को करें तो देखिए ये तो एरोमेटिक कंपाउंड था, अब ये एरोमेटिक नहीं है, ये कैसे हो गए, ये हमारे एल्कीन्स हो गए। अब इनकी स्टेबिलिटी देखते हैं। तो देखिए इस एल्कीन की बात करें तो देखिए ये एल्कीन कैसी हो गई, कॉन्जुगेटेड एल्कीन। कॉन्जुगेटेड एल्कीन, अभी कॉन्जुगेटेड एल्कीन है,
यहां पे देखिए कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन है ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगी एज कंपेयर टू थर्ड, सेकेंड। तो थर्ड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू थर्ड, ये आपकी क्या हो जाएगी, मोर स्टेबल। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड का हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा, फिर थर्ड का, फिर फर्स्ट का। तो इसका क्या हो जाएगा, मोस्ट हीट ऑफ कंबशन, इसका क्या हो जाएगा, लीस्ट हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। ये स्टेबिलिटी पे है, ये तीनों स्टेबिलिटी पे, ये एल्कीन का, ये एरोमेटिक का। तो आप लोगों को इस तरह से करना है, ठीक है। इसको क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर, ओके। अब आइए हम कुछ और एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आपको बताना है। तो इसको देखिए, इन पहले को देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी कितने 4। और सिस्टम देखिए कैसा है, एल्कीन का है। अब क्या करना है, का जब कार्बन एटम सेम तो स्टेबिलिटी देखनी है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन इस साइड, 2 अल्फा हाइड्रोजन इस साइड। यहाँ पे देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन दिस साइड और 2 अल्फा हाइड्रोजन दिस साइड। और यहाँ पे देखिए ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होगा, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये मोस्ट स्टेबल होगा। तो थर्ड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू, अब इसके देखिए यहाँ टोटल 4 हो गए, तो सेकेंड एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो क्या होगा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये किसका है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब क्या करना है, हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, ये हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर है, फर्स्ट का सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होगा। इसमें देखिए ये तो बहुत ही आसान दिया मैंने, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अभी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें तो यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 3, तो हीट ऑफ कंबशन, बस देखना ही नहीं कुछ, ठीक। अब देखिए इसकी बात करें, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये एल्कीन है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखिए, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 2 8, यानी यहाँ का 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन दिस साइड, 3 अल्फा हाइड्रोजन दिस साइड और टोटल 4 ये। तो यहाँ पे टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन है। 10 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से हीट ऑफ कंबशन इसकी ज़्यादा होगी, तो इसकी मोर हीट ऑफ कंबशन होगा। इतना समझ गए। अब देखिए हम थोड़ा यहाँ पे रब कर रहे हैं, ये वाला एग्जांपल समझने के लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिया, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसकी बात करें तो देखिए जब कभी भी आपको ओपन एल्केन दिया हुआ हो तो इसमें हम देखेंगे, पहले बात नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मत काउंट करना भूल जाना, पहला रूल। तो यहाँ पे 5, यहाँ भी देखिए काउंट करिए 5, 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन, ठीक। कार्बन एटम सेम। अब कहाँ जाएंगे, इसकी स्टेबिलिटी पे जाएंगे। तो देखिए स्टेबिलिटी में देखें तो इसमें स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो इसका जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी एल्कीन के, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। इसका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मॉलिक्यूल में जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, उतना सिमेट्रिकल होता चला जाएगा, उसकी पैकिंग क्या होती चली जाएगी, स्ट्रांग होती चली जाएगी, बहुत ही कंपैक्ट मॉलिक्यूल होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वंडरवाल फोर्सेस का भी रीजन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ठीक है। क्या करना है, अगर हम एक नोट करके लिख लें तो वो बहुत आसान होगा कि जो हीट ऑफ कंबशन होता है स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन्स का, स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन्स का ग्रेटर होता है उसके आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन से, क्या, आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन, और इसी को क्या हम लिख लेंगे, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स,
देखिए ये पेंटेन था, ठीक है, ये क्या हो गया नियोपेंटेन, यहाँ ब्रांचिंग ज्यादा हो गई, ये है तो एक दूसरे के आइसोमर ही, लेकिन यहाँ ब्रांचिंग ज्यादा हो गई तो स्टेबिलिटी क्या हो गई इसकी ज्यादा हो गई। अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकेंड एज कंपेयर टू फर्स्ट, ये क्या होगा मोस्ट स्टेबल। जब स्टेबल ज्यादा है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हीट ऑफ कंबशन की फर्स्ट सेकेंड एज कंपेयर टू थर्ड, इसका क्या हो जाएगा मोर हीट ऑफ कंबशन। इतना समझ गए। तो जब कभी भी आपको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन दिखे तो ब्रांचिंग वाला क्या होगा सबसे ज्यादा स्टेबल, उसकी सबसे कम आपकी हीट ऑफ कंबशन होगी। आप इतना नोट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सारे एग्जाम में हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे इतने एग्जांपल्स करा दिए, अब क्या करना है हम कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे, उसमें क्या करेंगे हम हीट ऑफ कंबशन तो आपसे निकलवाएंगे ही, साथ में हम आपसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी निकलवाएंगे। तो हमारे एग्जांपल्स की क्या हो जाएगी प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ में हमारा जो जीओसी लेक्चर 8 था वो भी कवर हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी थोड़ा कवर हो जाएगा और हीट ऑफ कंबशन कवर हो जाएगा। ये बेनिफिशियल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पहला लेक्चर मिस कर दिया है, वो टेंशन न ले वो लोग, हम उनको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करेंगे प्रोवाइड कर दें, तब आप वहां से उसको विजिट कर सकते हैं। 3-4 एग्जाम्पल हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर ली। प्रैक्टिस करते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ये आपको एग्जांपल में क्या दिया होगा, इसमें आपको निकालना है कि हीट ऑफ कंबशन तो हमें निकालना ही है और साथ में हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी निकालना है। तो बात करें तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पहले कंबशन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, इसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। तो मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, तो फर्स्ट में नंबर ऑफ कार्बन क्या है ज्यादा है, तो इसकी हीट ऑफ कंबशन क्या होगी फर्स्ट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू थर्ड एज कंपेयर टू सेकेंड। ये हमारा हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर हो गया। अब हम इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे देखेंगे, तो देखिए जब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एल्कीन हमारी स्टेबल कौन ज्यादा होगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए ये कार्बन कैसा हो गया sp2 और ये कार्बन कैसा है sp3। तो यहाँ पे ये क्या है अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 ये भी 3, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास 6, इसके पास कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कितने 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अब यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये 9 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से फर्स्ट हमारा क्या हो गया मोस्ट स्टेबल, देन थर्ड, देन सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया मोस्ट स्टेबल। ठीक, ये मोर स्टेबल होने की वजह से इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी सबसे कम होगी, यानी जो हमारा सेकेंड होगा सेकेंड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू थर्ड एज कंपेयर टू फर्स्ट। ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी के केस में अगर हम बात करें, चाहे वो हीट ऑफ कंबशन हो चाहे वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के। तो देखिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर स्टेबिलिटी पूछे तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर ये क्या होगा, ये किसका ऑर्डर है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, ये किसका है हीट ऑफ कंबशन का। तो यहाँ पे आपके एक साथ 3 तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब आपके एग्जाम्स में कैसा पूछा जाए वैसे कर लीजिएगा। जब कभी भी आपको एरोमेटिक रिंग दी होगी और उस पे एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, अगर उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछें या स्टेबिलिटी पूछें, कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट मत लगाना, बोल दें वहाँ पे हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना, देखना एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, फिर अल्फा हाइड्रोजन देखना, जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी
ज्यादा होगी मॉलिक्यूल में। जल्दी के बारे मत कर दीजिएगा स्टेबिलिटी, और तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करें, एग्जाम में करिए, क्योंकि वहाँ पर टाइम कम होता है, थोड़ा सा ट्रिक करेंगे तुरंत हो जाएगा। अब हम इसकी बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है और ये हमारा थर्ड है। तो इसमें भी क्या बताना है हमें, हीट ऑफ कंबसन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो क्या करना है, पहले कार्बन काउंट करिए। तो कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए कार्बन एटम्स तो सेम है सभी में। ठीक, अब यहाँ पे कार्बन एटम सेम हो गए, तब इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी पे जाना है। तो देखिए ये एल्कीन, देखिए ये एल्कीन कैसी है, कॉन्जुगेटेड। ठीक, ये एल्कीन कैसी है, ये देखिए ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल, यानी स्टेबिलिटी का आर्डर में सेकंड क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल। अब क्या है, इसको और इसको देखें, ये देखिए ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, अल्फा हाइड्रोजन पे जाने की बात नहीं है। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, फिर हमारा थर्ड आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा किसका है, स्टेबिलिटी का आर्डर। तो हीट ऑफ कंबसन का आर्डर क्या होगा, सेकेंड का सबसे ज्यादा, फिर थर्ड का, फिर फर्स्ट का। ठीक, ये फर्स्ट का हो गया। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अभी बताया मैंने आपको। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड का, फिर थर्ड का, फिर फर्स्ट का। तो आप लोग क्या करिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। तो देखिए तीन तरह के एग्जांपल्स हो रहे हैं, स्टेबिलिटी भी हो रही साथ में, कंबसन का भी आर्डर आ रहा है और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का भी आर्डर आ रहा है। दोनों एग्जांपल्स में हमने ऐसा किया। ठीक है, जिन लोगों को अभी भी दिक्कत हो रही है या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, वो हमारा लेक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो विजिट कर सकते हैं। या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हमने एक लेक्चर नंबर 8 बनाया है जीओसी का, वहाँ का उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से इसको विजिट कर सकते हैं, आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैंने साथ में एक साथ प्रॉब्लम इसलिए करवाई है क्योंकि आपके एक ही कॉन्सेप्ट पे सब कुछ दोनों क्वेश्चन हो रहे हैं, इसलिए आपका एक ही साथ सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। ठीक है, इतना समझ गए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए मूव करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। ओके, हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि आपको हीट ऑफ कंबसन का आर्डर बताना है और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का आर्डर बताना है। तो कार्बन एटम्स देखिए 7 कार्बन 7 कार्बन 7 कार्बन। अब क्या है, सभी एल्कीन्स दिए हुए हैं तो इसकी स्टेबिलिटी देखनी है। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन और 3। इसके पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, इनके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2, यानी यहाँ पे कितने हैं 7 अल्फा हाइड्रोजन। और इसके पास कितने हैं 3 4 और 2 ये, यानी यहाँ पे टोटल कितने हैं 7 अल्फा हाइड्रोजन। तब क्या है, ये क्या होगा, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये हमारा थर्ड है। अब इस थर्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, इस थर्ड की बात करें तो थर्ड देखिए कैसा है, अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है और स्टेबिलिटी कैसी है, सबसे ज्यादा ड्यू टू कॉन्जुगेटेड एल्कीन। तो क्या होगा, थर्ड हमारा मोस्ट स्टेबल होगा। फिर क्या होगा, इसमें और इसमें देखें तो देखिए इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी कितने हैं टोटल 3 2 5 2 7, इसके पास भी 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये 7 अल्फा हाइड्रोजन सेकेंड हमारा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट। ये हमारी क्या है, स्टेबिलिटी का, ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तब क्या होगा, हीट ऑफ कंबसन क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सबसे ज्यादा, देन सेकेंड, देन थर्ड। वैसे ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी रिवर्स होता है, तो फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या करना है, अब इस एग्जांपल को देखिए, ये हमारा मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल है, ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा
थर्ड है। इसको भी देखिए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम बहुत ध्यान से काउंट करिएगा, नहीं कहीं एक हमने कम भी कर दिया होगा। देखिए कितने हैं, 1 2 6 8 9 10 11 12, पहले में 12, तो ये भी कितने हैं 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ भी 12 कार्बन, इसके पास भी 12, 6 8 9 10 11 12, ठीक 12 कार्बन है, तो हम इसको हीट ऑफ कंबसन कार्बन से नहीं निकालेंगे। फिर स्टेबिलिटी देखिए, एल्कीन देखिए, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। इसके पास कितने 2 2 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब इसकी बात करें तो इसके पास भी क्या है 5 अल्फा हाइड्रोजन। अब इनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, बराबर, इनके पास भी बराबर, तो देखिए ये एल्कीन कैसी है, ये हमारी ट्रांस एल्कीन है, ये कैसी है हमारी सिस यानी जेड एल्कीन है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रांस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो हमारा जो फर्स्ट होगा स्टेबल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू थर्ड, और ये हमारा सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, क्या है, ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब जब ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया है, अब हमें क्या करना है कि हीट ऑफ कंबसन में देखेंगे तो ये सेकेंड का हमारा हीट ऑफ कंबसन का ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड सबसे ज्यादा, देन फर्स्ट, देन थर्ड, देन फर्स्ट, ये हीट ऑफ कंबसन का। वैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का भी ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या किया आप लोगों ने, हम लोगों ने क्या कर लिया, साथ में दोनों को कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इतने एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर चुके हैं, हीट ऑफ कंबसन भी कर लिया और हमने थोड़ा बहुत हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को भी कर लिया, ठीक है। इतने एग्जांपल्स मेरे हिसाब से इनफ होंगे, ठीक है। अब हम इसी लेक्चर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, ओके।